हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस प्रकाम्या। जीएस प्रकाम्या में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 अति महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन ज्योग्राफी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोजेनिक को, हेरोडोटस को, हिप्पारकस को या हिकेटियस को? तो इनमें से किसे भूगोल का जनक माना जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल रिटर ने किया था, जीन ब्रूंस ने किया था, हम्बोल्ट ने किया था या एरिस्टोस्थनीज ने किया था? तो किसने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग भूगोल के लिए किया था? तो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग भूगोल के लिए सर्वप्रथम एरिस्टोस्थनीज ने किया था। उन्होंने ही ज्योग्राफी का शब्द पहली बार भूगोल के लिए इस्तेमाल किया था, एरिस्टोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी? मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को, जीन ब्रूंस को, हम्बोल्ट को या हिप्पारकस को? तो इनमें से किसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो पृथ्वी के लिए जो आकृतियां बनाई गई हैं, भू आकृति जो होती है, जिसमें हम लोग जियोग्राफी को मैप्स या फिगर्स के रूप में समझते हैं, तो इसका पिता या इसका जन्मदाता किसे माना गया है? पेसल को, डेविस को, पैंक को या इनमें से कोई नहीं? तो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता हैं पेसल। इन्हीं को माना जाता है। ही इज क्रेडिटेड विद द वेरियस फिगर्स एंड मैप्स ऑफ द भूगोल। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? जो भूगोल विषय है वह भूतल का अध्ययन है, ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए आप। तो पहले हैं वारेनियस ने कहा था, टेलर ने कहा था, कांट ने कहा था या कार्ल रिटर ने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कांट ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सोलर सिस्टम में नंबर ऑफ प्लैनेट्स बताना है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बतानी है। 12 है, 9 है, 8 है, 10 है। तो इनमें से आप बताइए कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। तो केपलर ने इसे दिया था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने या केपलर ने? तो आपको बताना है कि सौर मंडल को किसने खोजा था। तो सौर मंडल को कोपरनिकस ने खोजा था। किसने खोजा था? कोपरनिकस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है?
तो आपको बताना है कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है। बुध है, प्लूटो है, वरुण है, बृहस्पति है। तो इन चारों में से सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो आपको बताना है कि सूर्य से सबसे कम दूरी पे कौन सा ग्रह है। बुध है, प्लूटो है, बृहस्पति है या शुक्र है। तो इन चारों में से कौन सा शुक्र के सॉरी सूर्य के सबसे करीब है। तो वह बुध ग्रह है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मरकरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पार्थिव ग्रहों की संख्या बतानी है। आपको बताना है कि जो पार्थिव ग्रह हैं वह कितने हैं। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा गया है। उल्का पिंड को, अभिनव तारा को, धूमकेतु को या यह सभी हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा गया है। आपको बताना है कि जो ब्रह्मांड है उसमें विस्फोटी तारा किसे कहा गया है। वह अभिनव तारा को कहा गया है। अरे सॉरी, धूमकेतु पे लगा दिया, अभिनव तारा होगा। क्या होगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ग्रहों को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को या मंगल को। तो पृथ्वी का सिस्टर मतलब अर्थ की सिस्टर किसे कहा जाता है, पृथ्वी का वाहन किसे कहा गया है, आपको यह बताना है। तो पृथ्वी का वाहन जो है वह शुक्र को कहा गया है। वेनस, अंग्रेजी में हम लोग क्या जानते हैं, वीनस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है, शाम का तारा किसे कहा जाता है। पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को। इन चारों में से शाम का तारा किसे कहा जाता है। तो शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, वीनस, जिसको अंग्रेजी में हम लोग वीनस जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप वासी, यहाँ वास नहीं होगा, यहाँ वासी होगा, किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप महाद्वीप के लोग हैं, वह किस ग्रह की पूजा, किस प्लेनेट की जो पूजा है वह देवी के रूप में करते हैं। चंद्रमा की, पृथ्वी की, शनि की या शुक्र की। तो आपको बताना है चारों में से जो यूरोप के लोग हैं वह किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं। तो शुक्र ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं। तो ये हमारे थे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी से। और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही जीएस के एमसीक्यू के लिए कंटेंट और पाने के लिए आप लोग जो है जीएस प्रकाम्या को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी कमेंट हो तो सजेशन में पिन करें। थैंक यू एवरीवन।